40 दिन में हम घर के अंदर घुसे रहे, कोई घर से बाहर नहीं निकले और 40 दिन में 40 मिनट में हमारा पूरा बेहाल हो गया। तो इतना प्यार मिल गया है कि बस कि हम जी सकते हैं सर। योगी और मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। करुणा करना कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए पूरे देश में 25 मार्च से लॉकडाउन है। इस दौरान सामान्य जनजीवन ठप है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने वाले इस कोरोना वायरस का असर जरायम की दुनिया पर भी दिख रहा है। लॉकडाउन के शुरू होते ही यूपी में हत्या, रेप और लूट जैसे तमाम गंभीर अपराधों में 75% तक कमी आई थी। भले ही कोरोना संक्रमण को लेकर तमाम जरूरी व्यवस्थाओं के इंतजामों में पुलिस और प्रशासन पर काम का दबाव बढ़ रहा था, लेकिन कम होते अपराधों ने एक तरफ राहत की सांस भी दी थी। लेकिन लॉकडाउन के तीसरे चरण में अर्थव्यवस्था को संभालने और खजाने को भरने के नाम पर सरकार के लिए गए एक फैसले ने अपराधों पर लगे लॉकडाउन को खोल दिया है। और शराब की बिक्री बंद होने से अवैध शराब, जो कि लोगों की फूड हैबिट्स में खाने पीने की आदतों को बहुत ज्यादा जल्दी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, न उसके ऊपर चेक लगाया जा सकता है। तो लोगों को जब शराब नहीं मिली तो उन्होंने अवैध शराब का पीना शुरू कर दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि अवैध शराब बड़े पैमाने पर गांव-गांव बनने लगे। शराब की बिक्री शुरू होते ही ताबड़तोड़ घटनाओं ने कोरोना से जूझ रहे पुलिस और प्रशासन के लिए मुसीबतों को और बढ़ा दिया है। 4 मई से सोमवार को शराब की दुकानें खुलने के महज कुछ घंटे बाद ही शराबियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। कोई डांस करता नजर आया तो कोई नाली में लौटता दिखा। शराब का सुरूर बढ़ने के साथ ही अलग अलग जिलों में हत्या, मारपीट और सड़क दुर्घटनाओं के मामले सामने आना शुरू हो गए। मारपीट और पथराव की वारदातों से भी पुलिस हलकान रही। तारीख 4 मई, कानपुर के बिल्हौर में नशे में धुत युवक ने एक दिव्यांग किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। फतेहपुर के हुसैनगंज में शराब के नशे में हुई कहासुनी के बाद 3 दोस्तों ने मिलकर अपने एक दोस्त की हत्या कर दी। जौनपुर में शराब के लिए पैसे न मिलने पर पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। तारीख 5 मई, कानपुर के महाराजापुर थाना क्षेत्र के नागापुर गांव में कब्जेदारी को लेकर चल रहे विवाद में शराब के नशे में धुत एक पक्ष ने ग्राम प्रधान पर फायरिंग कर दी। विदनू में नशे में धुत होकर बाइक से जा रहे 3 युवक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। कल्याणपुर में नशेबाज कार सवारों ने एक दुकानदार से गुटखा और सिगरेट लूट लिया था। औरैया जिले के सहायल में शराब पीकर एक महिला से बदतमीजी हुई, जिसके बाद 2 ग्रुप आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। बांदा में नशे में धुत 2 युवकों को गाली गलौज करने का विरोध करने पर एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। गोरखपुर में शराब पीने को लेकर पति से हुए विवाद के बाद महिला ने 3 बेटियों के साथ आत्महत्या कर ली। तारीख 6 मई, कानपुर में देर रात शराब के नशे में किन्नर की उसके ही साथियों ने पीट कर हत्या कर दी। लखनऊ के गौतमपल्ली इलाके में देर रात एक युवक ने शराब पार्टी के बाद अपने दोस्त की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। अलीगढ़ में नशे में धुत एक युवक ने टंकी पर चढ़कर पुलिस को घंटों छकाया। बागपत में शराब पीने के बाद एक युवक ने अपने दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया। बाद में मोहल्ले वालों की पिटाई से हमलावर की मौत हो गई। शराब की दुकानें खुलने के बाद जहां शराबियों ने अलग अलग ढंग से खुशी का इजहार किया, कोई फूल माला लेकर दुकानों पर पहुंचा तो कोई जिंदाबाद के नारे लगाता नजर आया। सर आज बहुत अच्छा लग रहा सर। आप ये समझ लीजिए जान मिल गई है, जान सर। आप ये समझ लीजिए ये जान नहीं है हमारी, ये हम अगर देखा जाए तो इतना प्यार मिल गया है कि बस कि हम जी सकते हैं सर। किसी को धन्यवाद देना चाहोगे? सर योगी और मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। शराब की बिक्री शुरू होने के बाद समाज के कई तबकों में भी इसका विरोध शुरू हो गया है। कुछ लोग पीएम मोदी के एक पुराने बयान को सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर शराब की बिक्री रोकने की मांग की है। अपराध का ग्राफ अचानक बढ़ने से पुलिस वाले भी शराब की बिक्री का विरोध कर रहे हैं। थानेदार भी दबी जुबान में कह रहे हैं कि शराब की बिक्री को नहीं रोका गया तो लॉकडाउन का पालन करवाने और हॉटस्पॉट की निगरानी करना पुलिस के लिए चुनौती बन जाएगा।